तो निश्चित रूप से 22 और 24 की भूमिका में अपना दल और अनुप्रिया जी का महत्वपूर्ण रोल है। अपना दल का जो कद है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत बड़ा कद है और निश्चित ही इनको बड़ी पार्टी के रूप में सहभागिता मिलनी चाहिए। अपना दल प्रभावी होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये मुद्दों से नहीं भटकते हैं। ये बात एकदम तय है कि अपना दल जिसके साथ जाएगा सरकार उसी की बननी है। यूपी की सियासत में अपना दल यस यानी अपना दल सोनेलाल का भी एक अहम किरदार रहा है। पिछली बार बीजेपी के गठबंधन में अपना दल सोनेलाल ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 9 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार भी अभी चर्चाओं का दौर जारी है कि अपना दल यस क्या समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकती है। सुबह ऐसी खबरें आई थी कि 14 सीटें अपना दल यस को दी गई हैं, लेकिन अपना दल यस के सूत्र बताते हैं कि अभी 14 सीटों पर अपना दल यस संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अपना दल यस के नेता कुंदन सिंह हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या बीजेपी से अपना दल का गठबंधन 2022 में बरकरार रहेगा या फिर अपना दल समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों की ओर रुख कर सकती है। एक जो चर्चा का विषय है कि 14 सीटें दी गई हैं, क्या अभी इस बात की पुष्टि हो गई कि अपना दल केवल 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? नहीं, ये प्रामाणिक और पुष्ट खबर नहीं है। ये कहीं बीच से ही चलाई जा रही है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अभी इसका कुछ निर्धारण नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर अपना दल चुनाव लड़ेगी। और निश्चित रूप से अपना दल इस समय ऐसी स्थिति में है कि अपना दल जहां सरकार बननी होगी, अपना दल को बिना मिलाए नहीं बन सकती है। जो जमीन पर स्थिति तैयार हुई है प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये 2024 की भी स्थिति को तय करेगा, तो निश्चित रूप से 22 और 24 की भूमिका में अपना दल और अनुप्रिया जी का महत्वपूर्ण रोल है और बिना इनकी भूमिका के कुछ तय नहीं हो सकता है। संजय निषाद को 17 सीटें दी गई हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं संजय निषाद बीजेपी के सहयोग से, जबकि अपना दल इसने अपनी उपयोगिता और अपने प्रभाव को दर्शाया था 2017 के विधानसभा चुनाव में, जहां 13 सीटों पर 9 सीटों में उन्होंने जीत दर्ज की। उनके 2 एमएलसी भी हैं, सांसद भी हैं। तो अपना दल जिसका कैडर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में 14 सीटें चर्चा, क्या लगता है कि अपना दल 14 सीटों पर मानेगी? अब मानना ना मानना ये तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है, लेकिन अपना दल का जो कद है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत बड़ा कद है और निश्चित ही इनको बड़ी पार्टी के रूप में सहभागिता मिलनी चाहिए। अपना दल एस इतना प्रभावी क्यों है? मैं आपसे सीधे समझना चाहता हूं कि राजनीतिक दल अखिलेश यादव भी तैयार हैं कि आज अपना दल की सुप्रीम जो मुखिया हैं अनुप्रिया पटेल, अगर आज वो गठबंधन के लिए अखिलेश यादव से हाथ मिलाते तो अखिलेश यादव भी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी पहले ही कह रही है कि सबका स्वागत है। जिस तरह से अपना दल को लेकर एक जो बड़ा राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, आखिर अपना दल इतना प्रभावी क्यों है यूपी के चुनाव में? अपना दल प्रभावी होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये मुद्दों से नहीं भटकते हैं और शोषित, वंचित, कमेरा, किसान, गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ा सबके लिए आवाज़ उठाते हैं और जेन्युइन मुद्दों को उठाते हैं और अपने मुद्दों पर खड़े रहते हैं। जैसा कि आपने विगत दिनों में देखा होगा कि सरकार के साथ रहते हुए भी जिन चीज़ों पर आपत्ति इन लोगों ने रखा वो मुद्दे निश्चित रूप से प्रामाणिक थे और कई ऐसे मुद्दे थे कि जिस पर सरकार ने समझौता भी किया, उस पर काम भी किया और अपना दल को उस मुद्दे पर सफलता भी मिली है। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है अपना दल के जो संस्थापक थे सोनेलाल पटेल के नाम पर। उस पर कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, आप लोग उस नामकरण के साथ खड़े रहे। तो किस तरह से प्रतापगढ़ और जो क्षेत्र है, कुछ विशेष क्षेत्र प्रतापगढ़, जौनपुर, यहाँ पर अपना दल ने जो अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार की है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी किसानों में और कमेरों में, गरीबों में, मजलूमों में एक नई जागृति आई है। जो पिछले कांग्रेस की सरकार को ही कह लीजिए कि कांग्रेस के सरकार में इस तरह से लोगों को आगे नहीं लाया गया है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित चाहे जिस भी वर्ग के रहे हों, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो निश्चित रूप से अपना दल ने उनको जागरूक करने का काम किया और उनको प्लेटफॉर्म मिला। प्लेटफॉर्म पे वो आए तो वो लोग आज भी अपना दल के साथ खड़े हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में भी खड़े हैं। 2022 का चुनाव मद्देनजर है, अपना दल को आप कहाँ देखते हैं? अपना दल को हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि अपना दल जहाँ रहेगा सरकार वहीं रहेगी। ये बात एकदम तय है कि अपना दल जिसके साथ जाएगा सरकार उसी की बननी है और उसका कारण ये है कि पिछड़ा वर्ग सहित दलितों सहित कई ऐसे वर्ग हैं कि जो आदरणीय अनुप्रिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आदरणीय अनुप्रिया जी सबके, जैसा कि आपने देखा होगा कि काशी में भी डोम समाज के एक बड़े प्रश्न को उन्होंने उठाया था, जिस पर आज तक आज़ादी के बाद से आज तक किसी ने प्रश्न नहीं किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, वो बेचारे किनारे ही लगे थे। एक समय केवल पटेलों को पार्टी कही जाती थी, आज सर्व समाज अपना दल से जुड़ रहा है। अपना दल की एक नीति है कि सबको साथ लाया जाए, अपने कद को बढ़ाया जाए, इस पे क्या कहेंगे? पटेल समाज के लिए तो नहीं कहा जा सकता है,
विशेष फाउंडर पटेल समाज हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि लीना तिवारी जी, हरिराम चेरो जी, मतलब एससी से, एसटी से, जमुना प्रसाद जी वहाँ सोरांव के विधायक और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पटेलों का नहीं, लीना तिवारी जी मड़ियाहू से, सवर्ण समाज से आती हैं, मड़ियाहू से विधायक हैं, तो ये बात तो एकदम गलत है कि उनको किसी एक जाति से देखा जाए, ये ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, इन कमावेश जो राजनीति चल रही है, जो कसमकस का दौर जारी है, खबरें आ रही हैं कि सपा के साथ, बीजेपी के साथ, क्या लगता है अपना दल किसके साथ? अपना दल जो पिछला इनका इतिहास देखने को मिला है कि ये नीतिगत ढंग से ही काम करते हैं। 2014, 17 और 19 सब इन्होंने भाजपा के साथ लड़ा है और ये अपनी नीतियों पर ही खड़े रहेंगे, स्वाभिमान और नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। बाकी तय करना न करना ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करेंगे। हमारे साथ अपना दल के नेता कुंदन सिंह थे, जिन्होंने खास बातचीत की और बताया कि अपना दल की नीतियां क्या है। फिलहाल अभी यह साफ नहीं हो पाया कि अपना दल किसके साथ रहेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2022 के चुनाव में अपना दल एस यानी अपना दल सोनेलाल का एक अहम रोल है। अब देखने वाली बात क्या है कि भविष्य में 2022 में अपना दल किस ओर रुख करती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।